दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम दिव्या है। मैं गरीब घर से थी। मेरे पिता एक मजदूर थे और मैं उनकी इकलौती बेटी। मेरे पिता गरीब ज़रूर थे, लेकिन वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मैं अपने पिता के कच्चे घर में ज़रूर रहती थी, लेकिन मैं रानियों की तरह रहा करती थी। मेरी हर जिद पूरी होती थी। एक रात जब पिताजी काम से वापस घर आए तो उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, दिव्या बेटा, यहाँ देखो, तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास गई। ये मिठाई किस खुशी में है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है अपने दोस्त के बेटे से। मैं रोते हुए कहने लगी कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटी, शादी तो हर लड़की की होती है और तुम्हें भी शादी करके अपने घर जाना है। वो मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुझे समझाने लगे। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी पिताजी के दोस्त के बेटे से हो गई। उसका नाम राहुल था। वो एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उन लोगों ने हमसे दहेज भी नहीं लिया था, क्योंकि वो हमारे घर के हालात अच्छे से समझते थे। मैं गरीब ज़रूर थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मेरी शादी अच्छी जगह हो गई थी। राहुल के पास सब कुछ था, अपना घर, गाड़ियाँ, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ। मैंने तो ऐसा कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में होगी। शादी की पहली रात मैंने राहुल से कहा कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मुझे इतने बड़े घर के तौर तरीके नहीं आते। तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ये सादगी और खूबसूरती ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम बस मेरी बनकर रहो। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया। पिताजी की मौत का मुझे बहुत सदमा था, लेकिन इन सब में राहुल ने मेरा बहुत साथ दिया। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया। राहुल मेरा आज भी वैसे ही ख्याल रखता था जैसे शादी के शुरू के दिन में। वो मेरे लिए सब कुछ करता था। मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि घर में नौकर थे। राहुल मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। ये सब मेरे लिए सपने जैसा था। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन हम दोनों के बीच थोड़ा सा भी प्यार कम नहीं हुआ था। मुझे औलाद की कमी महसूस होती थी और मैं लोगों की बातें सुनकर रो पड़ती थी। मैं राहुल से कहती थी कि राहुल, मुझे डर लगता है। 7 साल हो गए हमारी शादी को। हमने सब डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। उसने मेरे आंसू साफ किए और बोला कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। औलाद ना होने की वजह से कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगे। राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब ऊपर वाले को मंजूर होगा तो बच्चा भी हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे समझाया। एक दिन हम दोनों बाहर से खाना खाकर आ रहे थे। बारिश हो रही थी, सड़क पूरी गीली थी और राहुल गाड़ी तेज चला रहा था। सामने से ट्रक आ रहा था। रात का टाइम था। हमारी गाड़ी उस ट्रक से जा टकराई और बहुत जोर से धमाका हुआ। मुझे शीशे टूटने की आवाज़ बहुत जोर से आई। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में ख़त्म हो गई हो। मेरे चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अपनी आंखें खोल रही थी, बंद कर रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी आंखों से सारी रोशनी छीन ली हो। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं घबराकर बार बार राहुल को आवाज़ देने लगी, राहुल, राहुल, तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मेरी आवाज़ जैसे हवा में कहीं खो जा रही थी। तभी अचानक मुझे अपने पास कुछ हलचल महसूस हुई। 2 नर्सें मेरे पास आईं और उन्होंने मुझे पकड़कर वापस बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि शांत रहो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तुम अस्पताल में हो और तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तुम्हारे पति को भी थोड़ी बहुत चोट आई है, वो दूसरे कमरे में है और थोड़ी देर में तुमसे मिलने आएंगे। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरे दिल का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। मुझे बस राहुल से मिलना था। मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद एक डॉक्टर मेरे पास आए। उनकी आवाज़ बहुत गंभीर थी। उन्होंने धीरे से कहा कि हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस हादसे में आपकी आंखों की रोशनी चली गई है और अब शायद कभी वापस नहीं आएगी। उनकी ये बात सुनकर जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। मैं बिल्कुल सुन पड़ गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। मैं बस चुप हो गई।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं उन्हें भी महसूस नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि ये सब एक बुरा सपना है और अभी मैं जाग जाऊंगी, लेकिन ये सपना नहीं था, ये मेरी हकीकत बन चुका था। मैं अब कुछ भी नहीं देख सकती थी, मेरा दिल टूट चुका था, मैं अंदर से बिखर गई थी। तभी मुझे राहुल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, राहुल तुम आ गए ना? मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम ठीक तो हो ना? उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, हाँ मैं यही हूँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके शब्दों में वो अपनापन नहीं था जो कि पहले हुआ करता था। उसकी आवाज़ में वो गर्माहट नहीं थी, वो बस जैसे औपचारिकता निभा रहा था। मुझे लगा शायद वो भी इस हादसे से बहुत परेशान है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैंने खुद को समझा लिया, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मुझे एहसास होने लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। राहुल अब मेरे पास कम आने लगा था। पहले वो हर वक्त मेरे साथ रहता था, मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था, लेकिन अब वो हफ्ते में एक बार आता था और जल्दी ही चला जाता था। मैं हर दिन उसका इंतज़ार करती रहती थी, उसकी आहट सुनने के लिए तरस जाती थी, लेकिन वो नहीं आता था। अब तो अस्पताल की नर्सें भी बातें बनाने लगी थी। वो आपस में कहती थी कि पता नहीं ये अंधी औरत कब यहाँ से जाएगी, इसका पति भी इसे देखने नहीं आता। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और भी टूट जाता था। मैं चुपचाप सब सहती रहती थी। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, मेरा कोई अपना नहीं था, बस राहुल ही था, और अब वो भी मुझसे दूर होता जा रहा था। फिर एक दिन वो मेरे पास आया, मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी अगली बात ने मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म कर दी। उसने मेरे हाथ में कुछ कागज़ दिए और बोला, ये लो, इस पर साइन कर दो। मैं समझ नहीं पाई। मैंने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा कि ये तलाक के कागज़ हैं, अब हमारा रिश्ता ख़त्म। मैं ये सुनकर जैसे ही पत्थर की हो गई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने रोते हुए कहा, राहुल ये तुम क्या कह रहे हो? हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, हमारी शादी को इतने साल हो गए और तुम मुझे इस हालत में छोड़ रहे हो। उसने बहुत ठंडे अंदाज में कहा, मुझे तुमसे तुम्हारी खूबसूरती से प्यार था, लेकिन अब तुम एक बोझ बन गई हो और मैं बोझ नहीं उठा सकता। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैं बार बार उससे कहती रही कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से साइन करवा लिए और बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गई थी। मेरे पास अब कोई नहीं था, मैं अकेली रह गई थी। कुछ दिन के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन अब मैं कहाँ जाती? मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं थे और अब मेरा पति भी मुझे छोड़ चुका था। मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। मैं अस्पताल के बाहर एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तभी अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसने बहुत नरमी से पूछा, क्या हुआ बहन, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? उसकी आवाज़ में अपनापन था। मैंने रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी बता दी कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई और किस तरह मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत ही प्यार से कहा कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पास में एक आश्रम है, वहाँ एक औरत रहती है जो तुम्हारे जैसी बेसहारा औरतों को सहारा देती है। वो बहुत ही अच्छी है, उसका नाम सुनैना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी उम्मीद जगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा कि हाँ, मुझे वहाँ ले चलो, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद अभी मेरी ज़िंदगी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। शायद अभी भी कहीं ना कहीं मेरे लिए एक नई शुरुआत बाकी है। मैं अब उसी आश्रम में रहने लगी थी जहाँ उस अजनबी औरत ने मुझे लाकर छोड़ा था। उस दिन अगर वो मुझे वहाँ न ले जाती तो शायद मैं सड़क पर ही कहीं बैठी रोती रह जाती और मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ानी है। लेकिन उस आश्रम में कदम रखते ही जैसे मेरी टूटी हुई ज़िंदगी को एक छोटा सा सहारा मिल गया था। जब उसने मुझे सुनैना मैडम से मिलवाया तो उन्होंने बिना कुछ पूछे बस मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि अब तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा है, लेकिन अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। उनकी आवाज़ में इतना अपनापन था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। उन्होंने मुझे संभाला, मुझे एक कमरे में ले जाकर लिटा दिया और बार बार यही कहती रही कि अब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, बल्कि सच में वो हर उस औरत के लिए सहारा थी जो कहीं से टूट कर आई थी। उस आश्रम में मेरे जैसी बहुत सी औरतें थीं,
कोई अपने घर वालों से ठुकराई गई थी, तो कोई अपने पति के हाथों सताई गई थी। किसी को दहेज के लिए निकाला गया था, तो कोई मजबूरी में सब छोड़कर यहाँ आई थी, और मैं भी उन्हीं में से एक थी। फर्क बस इतना था कि मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, और उसी के साथ जैसे मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। लेकिन उस आश्रम में रहते हुए मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि इंसान सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि हिम्मत से जीता है। शुरू के कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं हर चीज़ के लिए किसी पर निर्भर थी। मुझे उठने बैठने चलने तक में डर लगता था। रात को तो जैसे मेरा डर और भी बढ़ जाता था, क्योंकि अंधेरा मुझे और गहरा महसूस होता था। मैं कई कई रातों तक सो नहीं पाती थी, बस चुपचाप लेटी रहती थी और अपने पुराने दिन याद करती रहती थी। राहुल की बातें याद आती थी, हमारा साथ बिताया हुआ समय याद आता था, और फिर उसका वो बेरुखा चेहरा सामने आ जाता था जब उसने मुझे तलाक के कागज़ थमाए थे। मुझे लगता था कि क्या सच में मैं इतनी बेकार हो गई थी कि किसी ने मुझे एक पल में छोड़ दिया। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती थी कि शायद ये मेरी किस्मत थी, या शायद मुझे अब कुछ नया सीखना था। उस आश्रम की औरतें कभी कभी मेरे बारे में बातें करती थीं। उन्हें लगता था कि मेरी कहानी में कुछ और भी छुपा है। वो कहती थी कि कोई आदमी सिर्फ आंखों की रोशनी जाने पर 7 साल का रिश्ता नहीं तोड़ता, ज़रूर कोई और बात होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर किसी को अपनी सफाई देना ज़रूरी नहीं होता। मैंने एक दिन साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, जो सच है वो मुझे पता है और वही काफ़ी है। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट जाती थी। मेरी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, लेकिन फिर सुनैना मैडम और राना मैडम जैसे लोग मेरे लिए हिम्मत बनकर खड़े थे। राना मैडम खास तौर पर मेरा बहुत ध्यान रखती थी। वो मुझे समय पर खाना देती थी, मेरी दवाइयों का ख्याल रखती थी, और जब भी मैं उदास होती थी तो वो मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करती थी। एक रात में बिल्कुल नहीं सो पाई थी। मैं बस जाग रही थी और अपने मन में जाने कितनी बातें सोच रही थी। तभी राना मैडम मेरे पास आईं और उन्होंने मुझे धीरे से पुकारा, दिव्या, तुम अभी तक जाग रही हो। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि तुम ऐसे खुद को और कमज़ोर कर लोगी, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। मैं बस आंखें बंद करके लेटी रही और ऊपर वाले से यही दुआ करती रही कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे फिर से जीने की वजह मिल जाए। कुछ दिन के बाद जब मेरा इलाज चल रहा था, तब डॉक्टर ने मुझे एक उम्मीद दी। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है अगर मैं सही से इलाज कराऊं और समय पर दवाइयाँ लूं। ये सुनकर जैसे मेरे अंदर एक नई जान आ गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंधेरे में एक छोटा सा दिया जला दिया हो। मैंने उसी दिन से ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं रोज़ अस्पताल जाने लगी, चेकअप करवाती थी, दवाइयाँ लेती थी, और धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार होने लगा। पहले मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब मेरे अंदर थोड़ी ताकत आने लगी थी। मेरा मन भी थोड़ा हल्का रहने लगा था। मैं अब पहले की तरह हर वक्त रोती नहीं थी, बल्कि थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करती थी। आश्रम की औरतों के साथ बातें करने लगी थी, उनकी कहानियाँ सुनती थी और अपनी भी थोड़ी थोड़ी बताती थी। मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान के पास अपनी एक कहानी होती है, और हर कहानी में दर्द भी होता है और हिम्मत भी होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि कौन उस दर्द से टूट जाता है और कौन उससे लड़कर आगे बढ़ता है। और मैंने तय कर लिया था कि मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ, मैं लड़ने वालों में से हूँ। अब मैं हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाने की कोशिश करती थी। मैं अपने आप से कहती थी कि चाहे मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आए या नहीं आए, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही अंधेरे में नहीं छोड़ सकती। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जीना है और अपने लिए एक नई राह बनानी है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आने लगा था, और मुझे लगने लगा था कि शायद ऊपर वाले ने मेरे साथ जो किया उसमें भी कोई वजह होगी। शायद वो मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, और अब मैं उस सीख को समझने लगी थी। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन अब मैं उस बदलाव से डर नहीं रही थी, बल्कि उसे अपनाने की कोशिश कर रही थी, और यही मेरी नई शुरुआत थी। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे दो हिस्सों में बँट गई थी। एक हिस्सा वो था जिसमें मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मुझ पर रहम किया है और मेरी आंखों की रोशनी वापस दे दी है, और दूसरा हिस्सा वो था जिसमें मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। उस दिन जब मुझे तेज सर दर्द हुआ,
तो मैं बस यही सोच रही थी कि ये एक साधारण सा दर्द है, लेकिन धीरे धीरे वो दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे लगा जैसे मेरा सर फट जाएगा। मैं डर गई थी और तुरंत चेकअप के लिए चली गई। डॉक्टर ने मुझे देखा, कुछ टेस्ट किए और फिर मुझे दवाई दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं। बस इतना याद है कि अचानक सब कुछ काला हो गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं कहाँ हूँ। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उस दिन मुझे साफ साफ सब कुछ दिख रहा था। कमरे की छत, दीवारें, डॉक्टर का चेहरा, सब कुछ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने अपनी आंखें बार बार झपकाईं, ये देखने के लिए कि कहीं ये धोखा तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये सच था। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। मैं खुशी के मारे चिल्ला पड़ी। मेरी आवाज़ सुनकर डॉक्टर और नर्सें भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया था कि अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगी, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई है। मैं रो रही थी, लेकिन इस बार मेरे आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। मैं बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी मेहरबानी की। उस दिन शाम तक मैं उसी खुशी में डूबी रही। फिर रात हो गई और मैं आश्रम वापस आ गई। मैं चाहती थी कि मैं सबको अपनी खुशी बताऊं, लेकिन जब मैं पहुंची तो सब लोग सो चुके थे। इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सबको बताऊंगी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार अपनी आंखें खोलकर कमरे को देखती थी, जैसे मुझे डर हो कि कहीं फिर से अंधेरा न छा जाए। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और मन में अजीब सी घबराहट भी थी। तभी अचानक पूरे आश्रम की लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। पहले तो मुझे लगा कि ये बस बिजली चली गई है, लेकिन फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में मुझे अपने दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैं घबरा गई। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और जोर से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही रह गई। मैं पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। उसने मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उससे कह रही थी कि मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से उसी अंधेरे में धकेल दी गई हूँ जिससे मैं अभी अभी बाहर आई थी। मैं अंदर से टूट रही थी। मेरी आत्मा जैसे चीख रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी। कुछ देर के बाद वो मुझे वहीं छोड़कर चला गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। मैं वहीं बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा पूरा शरीर थरथरा रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस कर रही थी और अब मैं अपने जीवन के सबसे बड़े दर्द से गुजर रही थी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। मैं बस रोती रही, खुद को समेटने की कोशिश करती रही और सोचती रही कि अब मैं क्या करूं। मेरा दिल कह रहा था कि मैं सबको जाकर सच बता दूं, लेकिन मेरा दिमाग मुझे रोक रहा था। मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई थी। मैं उसे पहचानती भी नहीं थी। अगर मैं किसी से कहती तो शायद कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, और अगर किसी ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया तो मैं कहाँ जाती। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से इस आश्रम तक पहुंची थी। अगर यहाँ से भी निकाल दी जाती तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन ये चुप्पी मेरे लिए बहुत भारी थी। वो मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। अगली सुबह जब मैं नाश्ते के लिए गई तो सब कुछ सामान्य था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बिखर चुका था। मेरी आंखें सूजी हुई थी क्योंकि मैं पूरी रात रोती रही थी। तभी किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुम सोई नहीं हो? मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि बस सर में दर्द था, इसलिए नींद नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे चेहरे से मेरा दर्द पढ़ ले। तभी सुनैना मैडम मेरे पास आईं। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा तो उन्हें पता चला कि मुझे तेज़ बुखार है। उन्होंने तुरंत मुझे आराम करने के लिए भेज दिया और डॉक्टर को दिखाने को कहा। मैं वहाँ गई, दवा ली, लेकिन मेरे मन का डर और दर्द किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। उसी दिन डॉक्टर ने सबको ये भी बता दिया कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। ये सुनकर सब खुश हो गए, सब मुझे बधाई देने लगे।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी रोशनी के साथ मेरे अंदर एक गहरा अंधेरा भी आ गया है, जिसे मैं किसी से कह नहीं पा रही हूँ। मैं सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से मैं हर पल टूट रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं, कैसे अपनी बात कहूं। अगर मैं सच बता दूं तो लोग शायद मुझ पर ही सवाल उठाएंगे, और अगर चुप रहूं तो ये दर्द मुझे अंदर से ख़त्म कर देगा। मैं एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जहां हर रास्ता मुझे डराता था। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं अब हर किसी से डरने लगी थी। रात होते ही मेरा दिल घबराने लगता था। मैं सो नहीं पाती थी। मुझे हर आवाज़ पर डर लगता था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि अब मेरे पास हिम्मत के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानती थी कि अगर मैं टूट गई तो फिर कभी खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने अपने अंदर की ताकत को पकड़कर रखा और खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इस दर्द के साथ भी जीना सीखूंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस डर से बाहर निकलकर फिर से खुलकर जी पाऊंगी। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह शुरू हुआ था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन मेरे अंदर एक नई हलचल छोड़ जाएगा। आश्रम में सुबह से थोड़ी चहल पहल थी, क्योंकि सुनैना मैडम के बच्चे आने वाले थे। सब लोग इस बात को लेकर बातें कर रहे थे कि काफ़ी समय के बाद उनके बेटे और बेटी उनसे मिलने आ रहे हैं। मैं भी अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब सुनकर मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि कोई अपने से मिलने आता है तो कितना सुकून मिलता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों आ गए थे। सब लोग उनसे मिल रहे थे। वो भी हर किसी से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। जब मेरी नज़र सुनैना मैडम के बेटे पर पड़ी तो मैं एक पल के लिए वहीं रुक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि कहाँ देखा है। मैं खुद को बार बार समझाने लगी कि शायद ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, जैसे कुछ सही नहीं है। उसका नाम विजय था, और वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। वो हर औरत का हाल चाल पूछ रहा था, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रख रहा था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके पास खड़े होने में भी अजीब सा डर लग रहा था। मैं खुद से कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक हल्की सी घबराहट बनी हुई थी। दिन बीतता गया और सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मेरे अंदर वो बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी। उसी बीच कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। मुझे सुबह शाम उल्टियाँ होने लगी थी। मेरा शरीर भी भारी सा लगने लगा था, जैसे मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद कमज़ोरी होगी या मौसम का असर होगा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। एक शाम जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में मुझे सुनैना मैडम की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से बात कर रही थी। उनकी आवाज़ में गुस्सा और दुख दोनों था। वो कह रही थी कि तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है। मैंने इसीलिए तुम्हें बाहर भेज दिया था, क्योंकि तुमने पहले भी बहुत गलतियां की हैं। मैं कब तक तुम्हारी गलतियों को छुपाऊंगी? तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम्हें समझना चाहिए और खुद को संभालना चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं हैरान थी कि वो अपने बेटे से इस तरह क्यों बात कर रही हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जिनके बारे में वो इतना परेशान है? मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। लेकिन मेरे दिमाग में वही सारी बातें घूमती रहीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच्चाई क्या है, और क्यों मुझे विजय को देखकर इतना अजीब सा लग रहा है। मैं अपने कमरे में पहुंची, और जैसे ही अंदर गई मुझे अचानक चक्कर आने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, और अगले ही पल मैं ज़मीन पर गिर गई। उस वक्त मेरे अंदर डर भी था, उलझन भी थी, और एक ऐसा एहसास भी जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही थी। जैसे मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे किसी ऐसे मोड़ पर आ रही थी जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। बस इतना महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत भारी मेरे हिस्से में आने वाला है, और शायद मैं उसके लिए अभी तैयार भी नहीं थी। लेकिन अब जो होना था वो रुकने वाला नहीं था, और मेरी सांसें तेज़ होती जा रही थी, जैसे मेरा दिल मुझे किसी अनजाने डर के लिए तैयार कर रहा हो। आज का दिन धीरे धीरे ढलकर रात में बदल गया था, लेकिन मेरे अंदर जो बेचैनी शुरू हुई थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं उस शाम अपने कमरे में गिरी थी, और उसके बाद कब होश आया मुझे ठीक से याद भी नहीं था।
जब मेरी आंख खुली तो बाहर हल्का अंधेरा हो चुका था। कमरे में बस एक धीमी सी रोशनी जल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। मेरा सर भारी लग रहा था और शरीर बिल्कुल कमज़ोर सा महसूस हो रहा था। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे हाथों में भी जान नहीं थी। कुछ पल के लिए मैं ऐसे ही लेटी रही और अपने आसपास देखने लगी। तभी मुझे दिन की सारी बातें याद आने लगी। सुनैना मैडम के बेटे का चेहरा, उनका अजीब सा व्यवहार और फिर वो बातें जो मैंने अनजाने में सुन ली थी। ये सब मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा था, जैसे कुछ गलत होने का एहसास मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। मैं धीरे से उठकर बैठ गई और अपने सर को पकड़ लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, उल्टियाँ हो रही थी, शरीर भारी लग रहा था और अब ये चक्कर आना, ये सब मुझे और ज़्यादा डराने लगा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये सब कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, लेकिन मेरे दिल के अंदर कहीं न कहीं एक डर बैठ गया था जो मुझे चैन लेने नहीं दे रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर से कभी-कभी किसी के चलने की आवाज़ आती थी, लेकिन फिर से सब शांत हो जाता था। मैं अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और बस सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या है। तभी मुझे फिर से सुनैना मैडम की आवाज़ याद आई, जो मैंने शाम को सुनी थी। वो अपने बेटे से बहुत गुस्से में बात कर रही थी। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। और ये सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि न जाने क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि इस सब का कुछ न कुछ रिश्ता मुझसे भी है। मैं खुद को बार बार समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ इतना शांत था, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैं अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरे पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मैं घबरा गई और तुरंत अपने बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं रो भी नहीं पा रही थी। जैसे मेरे अंदर का डर इतना गहरा हो गया था कि उसने मेरी आवाज़ भी छीन ली थी। मैं बस चुपचाप बैठी रही और अपने दिल की धड़कनों को सुनती रही। कुछ देर के बाद मैंने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन बार बार उसी बात पर जाकर अटक जाता था कि विजय का चेहरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। मैंने उसे पहली बार ही देखा था, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं उसे पहले से जानती हूँ। मैं इस सवाल से जितना भागना चाहती थी, उतना ही मेरे सामने आ जाता था। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन करवटें बदलती रही। मेरे मन में डर भी था, उलझन भी थी और एक अजीब सा एहसास भी था, जैसे कुछ सच मेरे सामने आने वाला है और मैं उससे बच नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि अगर सच में कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे याद नहीं है तो क्या होगा? क्या मैं उसे सह पाऊंगी या नहीं? ये सोचकर ही मेरा दिल बैठने लगता था। मैं अपनी आंखें बंद करती थी तो भी वही चेहरा सामने आ जाता था, वही आवाज़ें गूंजती थी और मैं घबराकर फिर से आंखें खोल देती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना ही दिमाग मेरे खिलाफ हो गया है, जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी और मैं उसी अंधेरे में अपने डर के साथ अकेली बैठी थी। मुझे किसी से बात करने का मन कर रहा था, लेकिन मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। बस इतना समझ आ रहा था कि कुछ ठीक नहीं है और जो भी है वो बहुत बड़ा है। मैं बार बार अपने दिल को समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा डरा रही थी। मैं धीरे से अपनी चादर में सिमट गई और अपने आंसू रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन वो अपने आप बहते जा रहे थे। उस रात मैंने शायद ही एक पल भी सुकून से गुजारा हो। हर मिनट मेरे लिए भारी था, हर सोच मुझे और कमज़ोर कर रही थी और मैं बस यही चाह रही थी कि किसी तरह सुबह हो जाए, ताकि शायद इस अंधेरे के साथ मेरा ये डर भी थोड़ा कम हो जाए। लेकिन उस रात ने मुझे ये एहसास करा दिया था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो रोशनी में भी ख़त्म नहीं होते, और शायद मेरा डर भी अब ऐसा ही बनने वाला था, जो हर वक्त मेरे साथ रहेगा, चाहे दिन हो या रात। और मैं उस सच्चाई के करीब जा रही थी जिससे मैं खुद भी डर रही थी, लेकिन अब पीछे लौटना मेरे बस में नहीं था। और यही सोचते सोचते मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, लेकिन नींद फिर भी पूरी तरह से नहीं आई,
क्योंकि मेरे अंदर का डर अभी भी जाग रहा था और शायद अब वो मुझे इतनी आसानी से चैन लेने नहीं देने वाला था। मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही थी, शरीर कमज़ोर लग रहा था और उस दिन तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी। मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं अपने कमरे में थी और उठकर पानी लेने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को लोगों से घिरा हुआ पाया। आश्रम की कुछ औरतें मेरे पास खड़ी थी। कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा था, कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने सुनैना मैडम को बुलाया। वो जल्दी से आई और उन्होंने मेरा माथा छूकर देखा तो मैं तेज़ बुखार में जल रही थी। उन्होंने तुरंत सबको कहा कि मुझे अस्पताल ले जाना होगा। मेरी हालत देखकर वो भी घबरा गई थी। मुझे सहारा देकर उठाया गया और जल्दी से गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर मेरा सर भारी था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस आधी बेहोशी में थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मुझे तुरंत अंदर ले लिया। मुझे बेड पर लिटाया गया और जल्दी जल्दी कुछ जांच शुरू हो गई। डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगाई, इंजेक्शन दिया और फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे मुझे होश आने लगा। मेरी आंख खुली तो मैंने सफ़ेद दीवारें देखी और पास खड़ी नर्स को देखा। मुझे समझ आ गया कि मैं अस्पताल में हूँ। डॉक्टर मेरे पास आए और मुझसे कुछ सवाल पूछने लगे, लेकिन मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं खुद ही नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए और मुझे वहीं रहने के लिए कहा। मैं चुपचाप लेटी रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। कुछ देर के बाद रिपोर्ट्स आ गईं और डॉक्टर उन्हें देखकर एकदम चुप हो गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझे देखा और फिर धीरे से पूछा, क्या तुम काफ़ी समय से यहाँ इलाज करवा रही हो? लेकिन ये सब क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो, ये कैसे हो सकता है? उनकी ये बात सुनकर जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, मेरा सर घूमने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं मुझे डर था कि जो उस रात हुआ था, वही इसकी वजह है। वो रात जिसे मैं भूलना चाहती थी, लेकिन भूल नहीं पा रही थी। जब डॉक्टर ने ये बात सुनैना मैडम को बताई, तो वो भी एकदम हैरान रह गईं। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें मुझ पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। उन्होंने मुझसे सवाल किए और उनके सवालों में शक साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुम माँ नहीं बन सकती थी, और अब ये सब क्या है? तुमने ऐसा कैसे किया? उनकी बात सुनकर मैं और टूट गई। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी। मैं चिल्ला चिल्लाकर सब बताना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे किसी तक पहुँच ही नहीं रही थी। किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आश्रम की औरतें भी मुझे घूरने लगीं, मेरे बारे में बातें करने लगीं। कोई ताने मार रहा था, कोई मुझे गलत कह रहा था। मैं सब कुछ सुन रही थी और हर एक शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि काश मैं मर जाऊं, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी बात समझे, जो मुझ पर भरोसा करे। मैं रो रो कर बेहाल हो गई थी, मेरी सांसें भारी हो रही थी और दिल में सिर्फ दर्द ही दर्द था। तभी डॉक्टर ने सबको समझाया कि इस वक्त मुझे शांति की ज़रूरत है और इस तरह का माहौल मेरे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और सुनैना मैडम से कहा कि मुझे वापस आश्रम ले जाएं और अभी मुझे आराम करने दिया जाए। उनके कहने पर सब थोड़ा शांत हो गए और फिर मुझे आश्रम वापस लाया गया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वही जगह जहाँ मुझे पहले थोड़ा सुकून मिलता था, अब वहाँ हर नज़र में सवाल था, हर चेहरे पर शक था। लोग मुझसे दूरी बनाने लगे थे, कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता था और जो करते थे वो भी अजीब नज़रों से देखते थे। मैं हर पल खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। सुनैना मैडम भी अब पहले जैसी नहीं रही थी, उनके व्यवहार में भी ठंडापन आ गया था और ये सब देखकर मेरा दिल और ज़्यादा टूटने लगा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है और मुझे ही क्यों इस सब का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे उसी माहौल में रहना था, उन्हीं लोगों के बीच रहना था जो अब मुझे समझने के बजाय मुझे जज कर रहे थे, और हर दिन मेरे लिए पहले से ज़्यादा भारी होता जा रहा था। जैसे मैं धीरे धीरे अपने ही अंदर ख़त्म होती जा रही हूँ और कोई भी नहीं था जो मुझे पकड़कर संभाल सके। बस मैं थी, मेरा दर्द था और एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई थी और मैं चाहकर भी खुद को
पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं हर वक्त एक अजीब सी शर्म और डर के बीच जी रही थी, जैसे कोई मुझे हर पल देख रहा हो और मुझे जज कर रहा हो। बाहर से मैं खुद को संभालने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर एक बहुत भारी बोझ था जो मुझे हर पल दबा रहा था। आश्रम की औरतें अब पहले जैसी नहीं रही थी, जो कभी मेरे साथ बैठकर हंसती थी। अब वही मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी, और जब मैं उनके पास से गुजरती थी तो धीमी आवाज में बातें करने लगती थी। लेकिन वो बातें इतनी धीमी भी नहीं होती थी कि मैं सुन न पाऊं। वो ताने मारती थी, कहती थी कि देखो ये कैसी बनती है शरीफ, और अब इसके पेट में बच्चा है। कोई कहता है कि ऐसे ही लोग आश्रम का नाम खराब करते हैं, कोई कहता है कि इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। उनकी हर एक बात मेरे दिल में जैसे चुभ जाती थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मैं बस चुप रहकर सब सह रही थी, लेकिन अंदर से मैं हर दिन टूट रही थी। हर ताना, हर नज़र मुझे कमज़ोर बना रही थी। और एक दिन ऐसा आया जब मैं खुद से हारने लगी। मुझे लगा कि मैं अब और नहीं सह सकती। मैं अपने ही शरीर से नफरत करने लगी थी। मुझे लगता था कि ये बच्चा मेरे हर उस दर्द की याद है जो मेरे साथ हुआ है। मैं हर दिन उसे महसूस नहीं कर सकती थी। मैं उसे अपने अंदर नहीं रख सकती थी, और उसी सोच के साथ मैंने एक फैसला लिया कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मैं इस दर्द को अपने साथ नहीं जी सकती। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरी आंखों में नींद नहीं थी और दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे सुबह क्या करना है। मैंने तय कर लिया था कि सुबह मैं सुनैना मैडम से कहूंगी कि मुझे अस्पताल जाना है, और वहां जाकर सबसे पहले मैं अपना गर्भ गिरवा दूंगी। मुझे लगा कि यही एक रास्ता है जिससे मैं इस सब से बाहर निकल सकती हूँ। रात बहुत लंबी लग रही थी। हर मिनट जैसे रुक गया था। मैं बार बार करवट बदल रही थी। कभी छत को देखती थी, कभी आंखें बंद कर लेती थी, लेकिन नींद मुझसे बहुत दूर थी। मेरे दिमाग में हर वो पल घूम रहा था जो मेरे साथ हुआ था, और हर याद मुझे और कमज़ोर कर रही थी। लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की और अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार सुबह हो गई। जैसे ही मैंने उठकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। पहले मुझे लगा शायद मैंने ठीक से नहीं खोला, लेकिन जब मैंने दोबारा कोशिश की और दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला तो मेरा दिल घबराने लगा। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खींचा, लेकिन वो बाहर से बंद था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने किया और क्यों किया। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ लगाई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी बंद थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे अंदर कैद कर दिया हो। उस पल मेरे अंदर डर और गुस्सा दोनों एक साथ आ गए। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मेरी नज़र टेबल पर रखे एक कागज़ पर पड़ी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसके पास गई और उसे उठाकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि तुम अपना गर्भ नहीं गिरा सकती, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखें फैल गईं, और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर जोर से चोट कर दी हो। मैं पूरी तरह से डर गई थी, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि कोई है जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। कोई मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा है, और उसे ये भी पता चल गया कि मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन वो कौन है, ये सोचकर ही मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगी, जैसे वो इंसान कहीं यहीं छुपा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस मैं थी और मेरी घबराहट थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। मैंने कुछ पल खुद को संभाला और फिर धीरे से पूछा, कौन है बाहर? बाहर से आवाज़ आई कि मैं हूँ सुनैना मैडम, दरवाज़ा खोलो। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं बाहर आई तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अस्पताल जाना है चेकअप के लिए, और नाश्ता भी कर लो। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे शब्द जैसे कहीं खो गए थे। मैं चुपचाप उनके साथ चलने लगी। तभी मैंने देखा कि कुछ औरतें वहाँ खड़ी थीं, और वो सुनैना मैडम से कह रही थी कि हम इस लड़की के साथ नहीं रह सकते। आप या तो इसे यहाँ रखिए या फिर हमें। उनकी आवाज़ में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। वो मेरे बारे में गलत बातें कर रही थी, मुझे बदनाम कर रही थी, और मैं बस चुप खड़ी सब सुन रही थी। मेरे पास खुद को बचाने के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन इस बार सुनैना मैडम ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने गुस्से में उन्हें डांटा और कहा कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग, यहाँ कौन रहेगा इसका फैसला मैं करूँगी, तुम लोग जाओ और अपना काम करो। उनकी बात सुनकर वो सब चुप हो गईं और वहाँ से चली गईं। उस पल मुझे थोड़ा सहारा महसूस हुआ, जैसे कोई है जो मेरे साथ खड़ा है। फिर सुनैना मैडम मुझे अस्पताल लेकर गईं। वहाँ मेरा चेकअप हुआ। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि बच्चा ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर फिर से वही उलझन शुरू हो गई, क्योंकि मैं इस बच्चे को नहीं चाहती थी,
लेकिन सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा था। वापस आते समय सुनैना मैडम ने मुझसे कहा कि दिव्या, तुम परेशान मत हो, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी है और उसमें साफ नज़र आता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा, मैडम मुझे बताइए वो कौन है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं उसे सज़ा दिलवाऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझे शांत करते हुए कहा कि उन्हें चेहरा साफ नहीं दिखा, अगर पता होता तो वो खुद उसे सज़ा दिलवाती। उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगी पता लगाने की कि वो कौन है। उनकी बातों से मुझे थोड़ा सहारा मिला, लेकिन अंदर का डर और दर्द अब भी वैसा ही था। अब हम वापस आश्रम आ गए। उन्होंने मुझे कमरे तक छोड़ा और कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। मैं कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर ये सब कब खत्म होगा, कब मुझे इस दर्द से राहत मिलेगी। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, बस एक खामोशी थी, और उसी खामोशी में मैं अपने डर, अपने दर्द और अपने सवालों के साथ अकेली बैठी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी मेरे हाथों से फिसलती जा रही है और मैं उसे रोक भी नहीं पा रही हूँ। मैं बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से मैं हर पल टूट रही थी, और यही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई बन गई थी, जिसे मैं चाहकर भी बदल नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं सुनैना मैडम की बातों के बारे में सोचती थी, तो मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है, जैसे उन्हें सब कुछ पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है और किसने किया है, लेकिन फिर भी वो मुझे सच नहीं बताना चाहती थी। मैं कई बार उनकी आंखों में देखती थी तो मुझे लगता था कि वहाँ कोई राज छुपा हुआ है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। और फिर अगले ही दिन आश्रम में खबर फैल गई, जिसने सबको हिला दिया। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि सुनैना मैडम के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी एक टांग काटनी पड़ी है, वो अब अपाहिज हो गया। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थी और मैं पास से गुजरते हुए उनकी बातें सुनने लगी। वो कह रही थी कि विजय तो हमेशा से ही बिगड़ा हुआ लड़का था, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, यही सब करता था। और उसी दिन भी वो दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रहा था, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसकी टांग काटनी पड़ी। ये सब सुनकर मेरे मन में उसके लिए कोई ख़ास भावना नहीं आई, लेकिन सुनैना मैडम के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी औरत थी और उनके साथ इतना बड़ा दुख हो गया था। वो ज़्यादातर समय अस्पताल में ही रहने लगी थी और आश्रम में कम ही आती थी। जब भी आती थी तो उनके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं होती थी। वो थकी हुई और टूटी हुई लगती थी। उनकी आंखों में हमेशा एक दर्द सा रहता था। एक शाम वो मेरे पास आई और उनके चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने मुझे बैठाया और धीरे से कहा, दिव्या, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी विनती थी। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार हो, और मुझे लगता है कि तुम ही उसे संभाल सकती हो। वो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देगा। तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सब संभाल लूँगी। मैंने उसे भी समझा दिया है, वो अब बदल गया है। तुम्हें उसका सहारा मिलेगा और उसे तुम्हारा। उनकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, फिर भी वो मुझसे ये बात कैसे कह सकती थी? मेरे मन में हजार सवाल उठ रहे थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ये बात पूरे आश्रम में फैल गई और सब लोग सुनैना मैडम की तारीफ करने लगे। कहने लगे कि देखो, उन्होंने इस लड़की को अपना लिया, अपने बेटे से उसकी शादी करा दी, उसे एक नाम दे दिया। राना मैडम भी मुझे समझाने लगी। उन्होंने कहा कि विजय अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है, वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेगा। मैं बहुत उलझन में थी, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा और आखिरकार उनकी बात मान ली और मेरी शादी विजय से हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझने का वक्त भी नहीं मिला। और फिर वो रात आई जो हमारी शादी की पहली रात थी। मैं और विजय कमरे में बैठे थे। कमरे का माहौल शांत था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज थी। तभी उसने मुझे देखा और कहा कि उसे मुझसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ में डर और पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने मुझे बैठने को कहा और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि उस रात मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने किया था। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी से आया था, उसने नशा किया हुआ था, उसे होश नहीं था, और वो मेरे कमरे में आ गया और उसने मेरे साथ वो सब किया जिसे मैं आज तक समझ नहीं पा रही थी।
उसने कहा कि वो नहीं चाहता था कि मुझे कभी इसका पता चले, लेकिन जो हुआ इसके बाद उसे अपने हर काम का पछतावा होने लगा। उसने कहा कि शायद ऊपर वाले ने उसे उसी की सज़ा दी है, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी एक टाँग चली गई। उसने ये भी बताया कि उसकी माँ को भी सब पता चल गया था, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा था और उसे बहुत डाँटा था। उसने उनसे वादा भी किया था कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और फिर उस एक्सीडेंट ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने रोते हुए कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है। उसने मेरे सामने सर झुका लिया और मेरे पैरों में गिर गया। वो रो रहा था, बार-बार मुझसे माफ़िया मांग रहा था, कह रहा था कि वो अब बदल चुका है और वो मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी और मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी लेना चाहता है। उसकी हालत देखकर मैं खुद भी अंदर से हिल गई थी। मेरे सामने वो इंसान था जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और आज वही मेरे सामने रो रहा था, माफ़ी मांग रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ? मेरे अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी था, लेकिन एक अजीब-सी थकान भी थी। मैं बहुत कुछ सोच चुकी थी, बहुत कुछ झेल चुकी थी और शायद अब मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो अब मुझे कभी दुःख नहीं देगा। वो मेरा ख़्याल रखेगा और मेरे बच्चे को अपना नाम देगा। मैं कुछ देर तक चुप रही और फिर न जाने क्यों, मैंने उसे माफ़ कर दिया। शायद ये मेरी मजबूरी थी या मेरी थकान, लेकिन उस पल मैंने उसे माफ़ कर दिया और मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई, जहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन इस बार मैं खुद को समझा चुकी थी कि अब जो भी होगा मुझे उसी के साथ जीना है, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन जब सब सच सामने आ गया था और मेरे दिल में जो तूफान था वो धीरे-धीरे शांत होने लगा था, तभी सुनैना मैडम मेरे पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर भी पछतावा साफ नजर आ रहा था। वो मेरे सामने खड़ी होकर रोने लगी और बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने अपने ही बेटे की गलती को छुपाया, मैंने तुम्हें इंसाफ नहीं दिलाया। मैं चाहती तो उसी दिन सच सबके सामने ला सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शायद उसी की सज़ा मुझे और मेरे बेटे को मिली है। ये सब कहते-कहते वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। वो मुझसे बड़ी थीं, उम्र में भी और रिश्ते में भी, लेकिन उस वक्त वो एक माँ नहीं बल्कि एक ऐसी औरत लग रही थी जो अपने किए पर टूट चुकी हो। मैं उन्हें इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उन्हें तुरंत उठाया और कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। जो होना था वो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते। मैंने उन्हें कहा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं और नफ़रत लेकर नहीं जी सकती थी। मेरे अंदर अब और दर्द सहने की ताकत नहीं थी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे बदलने लगी। विजय का व्यवहार मेरे साथ पूरी तरह से बदल गया। वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। अब वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता था, मेरी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखता था, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। उसकी आंखों में अब सच में पछतावा और प्यार दोनों दिखता था। और शायद यही वजह थी कि मैं भी उसके साथ धीरे-धीरे सहज होने लगी थी। मैं भी उसका ख्याल रखने लगी, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखने लगी। सुनैना मैडम भी अब मुझे अपनी बेटी की तरह रखने लगी थी। वो मेरे लिए खुद खाना बनाती थी, मेरे सर पर हाथ फेरती थी और हर वक्त ये कोशिश करती थी कि मुझे कभी भी ये महसूस न हो कि मैं इस घर में पराई हूँ। मेरी ज़िंदगी जो पहले सिर्फ दर्द और डर से भरी थी, अब उसमें थोड़ा सुकून आने लगा था। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाई हूँ, जो मेरे साथ हुआ था। वो मेरे दिल के किसी कोने में आज भी ज़िंदा है, लेकिन अब मैंने उसे एक बुरा सपना मान लिया है, क्योंकि अगर मैं उसे हर दिन याद करती, तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। विजय अब मेरी हर बात मानता है। मैं जो कहती हूँ वो बिना सोचे समझे मेरे लिए कर देता है। कभी-कभी वो खुद कहता है कि दिव्या, अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, अगर मेरी एक टाँग नहीं कटी होती, तो शायद मैं कभी नहीं बदलता और शायद कभी तुमसे भी नहीं मिलता। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होता कि तुम कितनी अच्छी हो। वो जब ये बात कहता है तो उसकी आँखों में सच्चाई नज़र आती है और मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी ने उसे सही समय पर उसकी गलती का एहसास करा दिया। मैंने भी उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और सच यही था, क्योंकि अब मैं सच में अपने दिल से उसके साथ रह रही थी। कुछ समय के बाद हमारी एक बेटी हुई और उस दिन मेरी ज़िंदगी जैसे पूरी हो गई। विजय हमारी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। उसे गोद में उठाकर घंटों खेलता रहता था। उसकी हर मुस्कान पर खुश हो जाता था और उसे देखकर मुझे लगता था कि शायद अब हमारी ज़िंदगी सच में बदल चुकी है। मैं अपनी बेटी को देखकर ये सोचती थी कि मैं उसे एक ऐसी ज़िंदगी दूंगी जहाँ उसे कभी वो दर्द ना सहना पड़े जो मैंने सहा है। अब मैं अपने छोटे से परिवार के साथ खुश थी। मेरे पास एक घर था, एक पति था जो अब मुझसे सच्चा प्यार करता था, एक माँ जैसी सास थी जो मेरा ख्याल रखती थी
और एक प्यारी सी बेटी थी जिसने मेरी ज़िंदगी में नई रोशनी भर दी थी। मैंने अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ दिया था और अब मैं अपने आज में जी रही थी। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर हम चाहें तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और मैंने भी वही किया। अब मैं खुश थी, सच में बहुत खुश, और अपने परिवार के साथ हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जी रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।